अपने बड़े घराने के होने का फायदा उठाकर मैं आरव सिंह बचपन से ही सुहानी को अपनी गुलाम की तरह रखता था, यहाँ तक कि उसे रोज पापा बुलाने पर मजबूर करता था। लेकिन 10 साल बाद जब सुहानी विदेश पढ़ने जाने वाली थी, तभी अचानक मुझे भविष्य की यादें आ गईं। मैंने जान लिया कि अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आने वाले समय में मेरी बचपन की सहेली मुझे बर्बाद कर देगी और मेरा परिवार तबाह हो जाएगा। ये जानते ही मैंने फैसला किया कि अब उससे दूर ही रहूंगा। जब मैंने देखा कि कोई सुहानी पर चाकू लेकर झपटा तो मेरा शरीर अपने आप उसकी तरफ झपटा। एक चमकीली धार ने हवा काटी और सुहानी की आंखों के सामने खून बिखर गया। उस शख्स ने चाकू खींचा और भाग गया। सुहानी के पिता के गार्डों ने उसका पीछा किया, लेकिन मैं बेसुध होकर सुहानी की गोद में गिर पड़ा। उस दिन सुहानी का दिल मानो ठहर गया, आसपास सब कुछ थम गया। फिर उसने किसी तरह होश संभाला, कांपते हाथों से मुझे गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, जल्दी चल, हॉस्पिटल चल। मेरा चेहरा पीला पड़ रहा था और शरीर की गर्मी जैसे छूट रही थी। मैंने कमजोर आवाज में कहा, सुहानी सुन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसकी आवाज कांप रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर कहना। मैंने कहा, तब तक देर हो जाएगी। दर्द से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और होश जैसे कोई अदृश्य हाथ खींच रहा था। अपनी आखिरी ताकत से मैंने कहा, सुहानी मुझे माफ कर देना। तुम्हारे पापा की मौत का मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन वो सच में अनजाने में हुआ था। तुम सिंह परिवार को मत दोष देना। सुहानी की आंखों में आंसू थे। मैं माफ करती हूँ, मैं कोई परेशानी नहीं दूंगी। मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, वादा करती है? उसने कहा, वादा करती हूँ, अब चुप रह जा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी गोद में पड़ा रहा। सुहानी की आंखों से जाने क्या खो गया था। वो हॉस्पिटल के बाहर दरवाजे पर पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। आरती ने गुस्से में आकर सुहानी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। सब तेरी वजह से मेरा भाई मर रहा है। सुहानी कुछ नहीं बोली, बस वहीं सुन्न पड़ी रही। जब आरती फिर से हाथ उठाने लगी तो उनके पिता श्री सिंह ने उसे रोक लिया। उन्होंने गार्डों से सब कुछ सुन लिया था और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी और के लिए चाकू खा सकता है। ये सोचकर कि शायद उनका बेटा अब बच नहीं पाएगा, श्री सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आदमी जिसने बिजनेस में कभी मुश्किलों के सामने माथा नहीं चढ़ाया था, अब वहीं बेंच पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ आईसीयू के अंदर मेरी आंख खुली। एक नर्स चौंक कर बोली, सिंह साहब आप होश में आ गए? मैंने चारों तरफ हैरानी से देखा। ये कहाँ हूँ? नर्स ने कहा, आप आईसीयू में हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है, आप घायल थे। मैंने आंखें झपकाईं, सारी यादें वापस आ गईं, यहाँ तक कि गाड़ी में कही वो बातें भी। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, क्या मैं मर जाऊंगा? नर्स ने कहा, मत बोलो ऐसा, अब खतरा टल गया है, कुछ दिनों में आप साधारण वार्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सुनकर मैं ठिठक गया, यानी मैं नहीं मरूंगा? तो क्या सुहानी ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेगी? फिर मैंने नर्स से कहा, जरा मेरे पापा को अंदर बुलाओ और किसी को अंदर मत आने देना। आईसीयू के बाहर सुहानी बेंच पर बैठी थी, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। नर्स बाहर आई और बोली, सिंह साहब होश में आ गए हैं, वो अपने पिता से मिलना चाहते हैं। श्री सिंह झटपट उठे और अंदर घुस गए। सुहानी भी उठी, लेकिन आरती ने उसे रोक लिया। मेरा भाई अपने पिता से मिलना चाहता है, उसने अपनी बहन को भी नहीं बुलाया। तू क्या समझती है, तुझे भी अंदर घुसना है? सपने में भी मत सोच। सुहानी के होठ कांपे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कुछ मिनटों बाद श्री सिंह बाहर आए, उनके चेहरे पर गहरा विचार था। आरती ने पूछा, पापा आरव ने क्या कहा? श्री सिंह ने सुहानी की तरफ देखा और धीरे से बोले, उसने कुछ खास नहीं कहा, बस हमें फिक्र न करने को कहा। फिर वो बेंच पर बैठ गए और सिर झुकाकर चुप हो गए। रात के अंधेरे में आईसीयू के मॉनिटर अचानक तेज आवाज करने लगे। नर्स और डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर गए और मुझे फिर से इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए ले गए। लेकिन इस बार मैं फिर से नहीं जागा। उस चाकू का घाव दिल के बहुत करीब था और डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। माफ कीजिए, हम कोशिश कर चुके। डॉक्टर की बात बिजली की तरह गिरी और सुहानी का दिल छिन्न भिन्न हो गया। श्री सिंह भी सुन्न पड़े खड़े थे। सफेद चादर से मेरा चेहरा ढका हुआ था। सुहानी ने कांपते हाथों से चादर हटाना चाहा, लेकिन आरती ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। तूने मेरे भाई को मार डाला, अब चेहरे देखने की तुझे इज्जत नहीं है। सुहानी ने कुछ नहीं कहा। वो देखती रही कि कैसे सिंह परिवार मेरे शरीर को अपने बीच में लेकर चला जा रहा है, जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा भी उनके साथ चला गया। सिंह परिवार के बड़े बेटे की मौत की खबर जल्द ही पूरे शहर में फैल गई। सबको पता चल गया कि मैं आरव सिंह सुहानी की जान बचाने के लिए खुद को चाकू के सामने कर दिया। मीडिया वालों ने हमारे रिश्ते की तह में जाना शुरू कर दिया। पता चला कि मैंने कैसे सुहानी के लिए अपनी स्कूल बदली, एग्जाम छोड़े, उसे परेशानियों से बचाने के लिए हाथ बटाया। और जब सुहानी का कारोबार डूबने लगा तो मेरे परिवार ने उसे 40 करोड़ की मदद दी। इन सबको देखकर यश हैरान रह गया। वह एक गवाह था जिसने देखा था कि कैसे मैंने सुहानी का पीछा किया और कैसे उसने हमेशा मुझे तवज्जो नहीं दी। लेकिन मैंने हमेशा यश से कहा कि वह किसी को सच न बताए। अब जब मैं मर चुका था तो यश ने सोचा कि अब सुहानी से सच
सच न छुपाना चाहिए। यश ने सुहानी को बुलाया और बताया, जब तुमने आरव को ठुकराया था उसके बाद वो तुमसे कभी नहीं मिला, लेकिन वो मेरे पास आया था। उसने मुझे एक सूची दी जिसमें उन कंपनियों के नाम थे जहां उसने पहले ही हाँ करवा रखी थी ताकि वे तुम्हारे साथ काम करे। साथ ही उसने 3 करोड़ का चेक भी दिया था। उसकी कही हुई बातों और उसके पैसों के बिना तुम्हारी कंपनी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ती। यश के स्वर में दर्द था। आरव ने तेरी इतनी मदद की और आज तेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। अब सिंह परिवार के साथ और कोई रंजिश मत रख। सुहानी की आंखों में कोई भाव नहीं था। यश को क्या पता था कि उसके और सिंह परिवार के बीच कोई खटास बची ही नहीं थी। उसने सब कुछ गलत समझा था। आरव का अंतिम संस्कार बहुत सादगी से किया गया। सिंह परिवार ने सुहानी को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन आरव की चचेरी बहन भावना ने सुहानी को फोन लगा दिया। भावना जानती थी कि उसका भाई सुहानी से कितना प्यार करता था। शायद वो चाहता होगा कि सुहानी भी उसकी अंत्येष्टि में आए। जब सुहानी कब्रिस्तान पहुंची तो आरती ने गार्डों से उसे रोकने को कहा, लेकिन श्री सिंह ने टोकते हुए कहा, अपने बेटे को विदा करने आई है तो कर लेने दो। संगीत बजा। श्री सिंह ने अपने बेटे की राख को संभाला और उसे कब्र में रख दिया। जब संगमरमर का ढक्कन पूरी तरह बंद हुआ तो मेरी दुनिया में आखिरी निशान भी मिट गया। सब लोग चले गए, लेकिन सुहानी अब भी कब्र के सामने खड़ी थी। सुबह की पहली किरण जब कब्र पर पड़ी तो उसने मेरी तस्वीर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, आरव, तूने थोड़े दिनों के लिए ही सही मुझे प्यार किया। मैं अपनी पूरी जिंदगी लगाकर उस प्यार का कर्ज चुकाऊंगी। दूसरी तरफ उत्तर शहर के हवाई अड्डे पर श्री सिंह मुझे सहारा देकर चल रहे थे और डांट रहे थे। बोला था कि आराम करके जाना। नहीं, तू तो मानता ही नहीं। मैं शर्माता हुआ थोड़ा हंस पड़ा। भावना की आंखों में आंसू थे। भाई, तूने कहा था कि मरने का नाटक करेगा, मुझे तो बता भी नहीं सका। पता है मैंने कितने आंसू बहाए। मैंने कहा, तुझे बता देता तो मेरा प्लान फेल हो जाता। तू फुनराल में एक भी आंसू नहीं बहाती, बल्कि मन ही मन खुश होती। भावना बिगड़ गई। तूने मुझे पूरा 1 महीना रुलाया। उस 1 महीने में मैं बस मरा मरा रहती थी। पता नहीं क्या करूं। वो अब भी सोच रही थी कि उसके भाई की मौत हो गई है। तभी अचानक उसे मेरा फोन आया।